अब हिंदुस्तान में 70% से ज्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन फूड का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी दिल्ली, अगर टोटलिटी में बात करूं, हालांकि दक्षिणी दिल्ली को लेकर यह फैसला है, 63.2% लोग खाते हैं। उत्तर प्रदेश में 55%, असम में 78%, राजस्थान में, अब राजस्थान में भी बड़ी तादाद है, गुजरात में भी बड़ी तादाद है। तो वो कह रहे हैं देश भर में बैन कर दीजिए, क्या दिक्कत है? फिर उनकी मांग पर विचार करेगी क्या सरकार? नहीं चित्रा जी, बिल्कुल नहीं। चित्रा जी, मैं एक यंग पॉलिटिशियन हूं, ये सब चीजें कौन क्या खाएगा ये हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, कतई कंट्रोल करेंगे भी नहीं। बिल्कुल जिसको जो खाने का मन है वो खाए, स्वागत है, इस देश का ये संविधान है। किंतु देश में भी जैसे हम सम्मान करते हैं दूसरे धर्मों का, मस्जिद के सामने जिस प्रकार के हमें सम्मान करना चाहिए, वो भाव हमेशा हिंदुस्तान में रहता है। ठीक उसी प्रकार वहां कभी भी हम उस प्रकार का मांस नहीं बेचते हैं, या उस प्रकार का कोई भी काम कोई नहीं करता है, या वो अलाउड भी नहीं होता है जो दूसरे एक संप्रदाय के लोगों को ठेस पहुंचाता हो। ये भावना सबका सबके प्रति रहना चाहिए। और कोई नहीं कह रहा है कि आपको जो मन वो ना खाइए। जब पूजा पाठ हो रहे हो, नवरात्र का एक मौसम हो, तो मंदिर के आसपास का इलाका हो गया जहां पे सेंसिटिविटी होती है खुले में। वैसे भी आप देखिए, मीट मछली ऐसी चीजें हैं जो मीट की दुकानें होती हैं, खुले में टांगना ये तो खुद भी कहा गया है कि एक तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हाइजीनिक मेथड अपनाना चाहिए और ग्रेजुअली, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, ग्रेजुअली हाइजीनिक मेथड की तरफ जाना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल सहमत। वो क्या कह रहे हैं आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा है नवरात्रि के अवसर पर 99% घरों में लहसुन प्याज तक का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए हमने फैसला किया है कि कोई मांस की दुकान नहीं खुलेगी। तो लहसुन प्याज भी फिर बैन कर दीजिए, मांस भी बैन कर दीजिए। अब कौन क्या खाएगा ये भी क्या आप लोग ही निर्धारित करेंगे? नहीं चित्रा जी, 8 वर्षों से हम सरकार में हैं। आप बताइए चित्रा जी, आपके प्लेट से हमने कब क्या छीन लिया? यहाँ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं, उनके प्लेट से हमने क्या कब छीन लिया? बल्कि हमने उनके प्लेट में दिया ही है, कभी छीना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में कोई बता दे किसके प्लेट से मोदी जी की सरकार ने कुछ छीना हो तो? बिल्कुल छीना नहीं है, कभी कोई छीनेंगे भी नहीं। मगर ये बहुत बड़े विषय हैं, सबके धर्मों के प्रति सम्मान। आप देखिए, लाउड स्पीकर पे आजान हो सकता है, मगर अगर लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा गा दो तो वो गिरफ्तार हो जाएगा। ये दोहरा मापदंड आखिर आप क्या? ये जो एक विभाजन हुआ था हिंदुस्तान का, वो क्यों हुआ था? इन्हीं कारणों से हुआ था। उस समय कोई बीजेपी सत्ता में नहीं थी। मानसिकता, ये जो मानसिकता है कि हम दूसरे नहीं, इसी के कारण विभाजन हुआ था। इस देश में और किसी भी देश में यदि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखेंगे तो वी आर डेस्टिन्ड टू कमिट द सेम एरर्स अगेन। हम कभी भी इस देश को बांटना नहीं चाहते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए सभी धर्म एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ। कोई भी इलाका हिंदू इलाका नहीं, कोई भी इलाका मुस्लिम इलाका नहीं, हर इलाका इस देश का।